मीडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आदिल खान आजाद। 9 मई की शाम की बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं बिना हेडलाइंस के पहली बड़ी खबर के साथ। ईरान के खिलाफ कई मुल्क अब जंग में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। मार्क माय वर्ड, यह अब तक का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है और अगली दो खबरें आपको ईरान पर मंडरा रहे अब तक के सबसे बड़े खतरे से आगाह कर देंगी। पहले फ्रांस और अब ब्रिटेन और जर्मनी, इन जैसे सबसे ताकतवर मुल्क की नई करवटें बेहद खतरनाक सिग्नल दे रही हैं। फ्रांस वाला मसला हम आपको 3 दिन पहले बता चुके थे। आज का डेवलपमेंट ब्रिटेन और जर्मनी से जुड़ा है। पहली खबर यह है कि होर्मुज के समंदर में अब ब्रिटिश नेवी की एंट्री होने जा रही है और इस एंट्री ने इस इलाके का माहौल और भी गर्म कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि बातचीत सिर्फ एक दिखावा है और पर्दे के पीछे ईरान के खिलाफ एक मल्टी फ्रंट वॉर यानी ईरान बनाम नेटो की जंग की तैयारी की जा रही है। 9 मई की दोपहर आई इस बड़ी खबर ने यह साफ कर दिया है कि अब ब्रिटेन और फ्रांस भी इस लड़ाई में कूदने को तैयार हैं। ब्रिटिश नेवी के इस नए मिशन की अहम बातें जान लीजिए। ब्रिटेन के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने कंफर्म कर दिया है कि उनका जंगी जहाज, उनका वॉरशिप HMS ड्रैगन अब मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना हो रहा है। यह जहाज पहले साइप्रस में ब्रिटिश अड्डे की हिफाजत कर रहा था, लेकिन अब इसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के करीब तैनात किया जा रहा है, यानी ईरान के करीब, ताकि जरूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जा सके। खबर कह रही है दोस्तों, ईरान के एतबार से सबसे खतरनाक बात यह है कि ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर एक मल्टीनेशनल मिशन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना है कि यह मिशन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों के आने जाने यानी ट्रांजिट को आसान बनाएगा, लेकिन असल में यह ईरान की नाकेबंदी को और सख्त करने की एक सोची समझी चाल मानी जा रही है। दोस्तों, ब्रिटेन का यह कदम एक बड़ी जंग की तैयारी का हिस्सा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही नेटो मुल्कों से मदद मांगी थी और अब ब्रिटेन ने अपना सबसे खतरनाक जहाज भेजकर यह इशारा दे दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। हमेशा से ये सभी मुल्क अरब मुल्कों या गैर अरब के खिलाफ मिलकर जंग लड़ते रहे हैं। होर्मुज में हालात ये हैं कि ईरान किसी भी सूरत में अमेरिका की शर्तों के आगे झुकता नजर नहीं आ रहा। ईरान पहले ही कह चुका है कि समंदर में किसी भी मुल्क की दखल अंदाजी को उसकी नेवी को सीजफायर की खिलाफ वर्जी माना जाएगा। ऐसे में ब्रिटिश नेवी की एंट्री आग में घी डालने का काम कर सकती है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जिद और ईरान का सख्त रुख अब दुनिया को एक ऐसी जंग की तरफ धकेल रहा है जिसमें सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोप के बड़े मुल्क भी शामिल हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या HMS ड्रैगन की तैनाती के बाद ईरान अपना रुख नरम करता है या फिर होर्मुज का पानी एक बहुत बड़ी लड़ाई का गवाह बनेगा। जर्मनी की खबर सुनिएगा और इशारा दे रही है, और उसके बाद ईरान की तरफ से आया बयान भी सुन लीजिएगा। दूसरी बड़ी खबर एक सवाल के साथ शुरू होती है कि क्या नेटो को टूटने से बचाने के लिए यूरोप के मुल्क ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने जा रहे हैं। यही टोकन होगा नेटो को एक रखने का कि ईरान पर हमला बोल दिया जाए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के ताजा बयान ने इस चर्चा को हवा और दे दी है। हालांकि यूरोप और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बीच ईरान की जंग को लेकर काफी टकराव है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नाटो को बचाने के लिए यूरोप के बड़े मुल्क कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई की शाम सामने आए इस बड़े सियासी मोड़ की अहम बातें ये हैं कि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर के साथ बातचीत के दौरान यह साफ कहा कि यूरोप हर कीमत पर नेटो को जिंदा रखना चाहता है, टूटने नहीं देगा। उन्होंने माना कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं, लेकिन नेटो का वजूद उनके लिए सबसे ऊपर है, यानी नेटो बना रहा है, उसके लिए कुछ भी करेगा। अब तक जर्मनी और कई दूसरे यूरोपीय मुल्क ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग में सीधे तौर पर शामिल होने से बच रहे थे, लेकिन अब जर्मन चांसलर मर्ज का कहना है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना अमेरिका और यूरोप का एक ही कॉमन मिशन है। यानी जो अमेरिका चाहता है वही जर्मनी भी चाहता है, यानी जो अमेरिका कर रहा है वही जर्मनी भी कर सकता है हमला। इस बयान के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या यूरोप ने नेटो की एकता, नेटो की यूनिटी की खातिर ट्रंप की जंग वाली पॉलिसी को मानना शुरू कर दिया है। जानकारों का कहना है कि ब्रिटेन के HMS ड्रैगन
वॉरशिप भेजने और अब जर्मनी के इस बयान से साफ है कि नेटो मुल्क ईरान के खिलाफ एक मल्टी फ्रंट वॉर के लिए तैयार हो रहे हैं। हालांकि यूरोप अब भी इस लड़ाई को खत्म करने की बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के भारी प्रेशर के बीच ऐसा लग रहा है कि यूरोप के पास अब अमेरिका का साथ देने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा है। ईरान पहले ही वार्निंग दे चुका है कि नेटो की कोई भी दखल अंदाजी आग को और भड़काएगी। अब अगर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर यूरोप के मुल्क हॉर्मोज या ईरान के खिलाफ कोई मोर्चा खोलते हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए एक तबाही का पैगाम हो सकता है, क्योंकि जंग हफ्तों में नहीं खत्म होगी, महीनों सालों लग सकते हैं। चांसलर मर्ज के इस बयान ने साफ कर दिया है कि नेटो को बचाने की कीमत शायद ईरान के खिलाफ एक बड़ी जंग में शामिल होकर चुकानी पड़ेगी। कहते हैं ना, दोस्तों से बिगाड़ हो जाए तो दोस्तों के पंगों में साथ दे दो, दोस्ती गहरी हो जाती है या पहले जैसी। मसला ठीक नहीं है। ईरान क्या कह रहा है वो सुनिए। ईरान और अमेरिका के बीच जारी इस टकराव में अब लफ्जों की जंग तेज हो गई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने अमेरिका पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि जब भी बातचीत यानी डिप्लोमेसी का रास्ता कोई खुलता है, अमेरिका जानबूझकर खतरनाक मिलिट्री एडवेंचर यानी जंग छेड़ने की कोशिश करता है। यानी ईरान को भी लग रहा है कि डिप्लोमेसी के बीच फिर से अमेरिका जंग छेड़ सकता है। इस हाई वोल्टेज टकराव की अहम बातें यह हैं कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि ईरानी कौम किसी भी दबाव के आगे कभी नहीं झुकेगी। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हॉर्मोज में दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं और अमेरिका ने ईरान के कई जहाजों को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि सीजफायर अभी भी कायम है ताकि बातचीत के जरिए इस जंग को खत्म किया जा सके। हालांकि जमीन और जमीनी हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। अमेरिका के स्टेट सेक्रेटरी मार्को रूबियो को उम्मीद है कि किसी डील पर ईरान आज अपना फाइनल जवाब दे देगा। क्या वो दे देगा? दोस्तों, समंदर के हालात बहुत खराब हैं। अमेरिका के सेंटकॉम ने बताया कि उनकी नेवी ने कल ईरान के 2 तेल टैंकरों को तबाह कर दिया जो ब्लॉकेड तोड़कर ईरान की बंदरगाह की तरफ जा रहे थे। अमेरिका ने इन जहाजों के स्मोक स्टैक्स यानी चिमनियों पर मिसाइलें दागी ताकि वो आगे न बढ़ सकें। अमेरिका ने अब तक ईरान के बंदरगाहों की तरफ जाने वाले 70 से ज्यादा टैंकर्स को रोके रखा है, तेल ढोने वाले जहाजों को। इस नाकेबंदी की वजह से पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, क्योंकि दुनिया का 20% तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। यूरोप भी जूझ रहा है और यूरोप के 2 मुल्क जर्मनी और ब्रिटेन इशारा दे रहे हैं जंग में शामिल होने का। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बातचीत का झांसा दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान के बंदरगाहों की मुकम्मल नाकेबंदी कर रखी है। ईरान ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि इस तरह की दादागिरी अब नहीं चलेगी। अब पूरी दुनिया की नजरें दोस्तों ईरान के उस खत पर टिकी हैं जिसका इंतजार डोनाल्ड ट्रंप को आज रात तक है। क्या ईरान ट्रंप की शर्तों को मानकर पीछे हटेगा या फिर यह मिलिट्री एडवेंचर एक बहुत बड़ी, एक अजीम जंग में बदल जाएगा? क्या होगा? बातचीत हो गई तो ठीक, वरना जंग सिर्फ ईरान, अमेरिका या उसके इत्तेहादी नहीं लड़ेंगे। उस जंग का खामियाजा आप और हम भी भुगतेंगे। पूरी दुनिया एक सर्कस का नाच नाचेगी, देख लीजिएगा। और अब देख लीजिए एक हेडलाइन कि ईरान के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने क्या कहा है। ईरान सेज रिजर्व्स राइट टू सेल्फ डिफेंस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूएस होस्टाइल नेवल मैन्यूवर्स, कि ईरान के पास अपनी दिफा के, अपनी हिफाजत के, अपनी डिफेंस के तमाम हुकूक मौजूद हैं। वो अपनी दिफा करना चाहता है और ये उसका हक है। और ये सब कब हो रहा है? जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ईरान की अमेरिका की नेवी लगातार ईरानी जहाज़ों पर हमले कर रही है, उन्हें रोक रही है। ईरान ने भी अमेरिका के वॉरशिप्स ठोकने का दावा किया, एक आध जहाज़ को कब्जाया भी, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ही अब कौन बात कर रहा है? न्यूक्लियर की बात 20 बार कुछ बोला जाए तो एक बार आती है। अब सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने की बात है। ईरान ने उसी नस पर हाथ रखा है जिस पर सौदा होना है, लेकिन वो नस बहुत गहरी है, बहुत मोटी है, उसके अपने नुकसान भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ साफ गोई से कम वक्त में आपको जो खबरें दे दी वो आपको सीधे पहुंच गई होंगी। सलामत रहिए।